हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया, सभी मस्त। राम राम भैया, जय महाकाल। और बताइए, सब ठीक। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तैयारी प्लस पर। बेटा आपकी क्लासेज आपकी जो चल रही हैं बहुत बेहतरीन क्लासेज है। आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन चलते हैं डेली मैथ और रीजनिंग के, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व किया जाता है। आपको एंड तक बनना है, एंड तक बनना है। आपको नहीं समझ में आता, मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं आपको, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करा के जाता हूं। आपको भी पता है कि अगर मैं आपको ये मेहनत करके दे रहा हूं तो आपका भी ये धर्म बनता है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमसे हमसे कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा है ना। तो वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए, आज का क्लास का टाइम, सॉरी इसके लिए कि आज जो 7 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली थी, लाइव क्लास होने वाली थी, लेकिन आज वाईफाई की वजह से हमारा जो नेट है, नेटवर्क की प्रॉब्लम से आपका लाइव नहीं हो पाया। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हुई, आपको डेली क्लासेज मिलेगी, वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख लें एक बार, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे बस। ओके, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कंसेप्ट पता है, इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। और देखें कैसे होगा। आपने सर ए बी से 3.5 गुना अधिक कुशल है, ठीक है, काम अधिक तेज करता है, यानी कुशलीय इफेक्ट, उसकी क्षमता जो है 3.5 गुना अधिक है। ओके, अब कह रहा है ए जो है एक काम को पूरा करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। बेटा कितने दिन कम लेता है? 45 दिन कम लेता है। अगर वो दोनों प्रत्येक अकेले काम करते हैं, जब वो अलग अलग काम करते हैं किसी काम को, तो 45 दिन कम लेता है ए जो है बी से। ओके, आपने कहा यदि ए और बी एक साथ कार्य करें, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे, बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। कैलकुलेशन आपको बस समझ में आनी है और आंसर देना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी समझ में आनी है और आंसर देना है, फटाफट से समझा, ठीक है। ओके, चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बेटा मैंने आपको बहुत तरीका अच्छा बताया कि अगर रहा काम, किसी काम को करने के लिए, काम आपका क्या है बेटा, एक जैसा है, सेम है, कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स है, ठीक है, यानी कि काम बदल नहीं रहा, काम आपका सेम रह रहा है। तो मैंने आपको बताया वर्क बराबर क्या होता है। आपने कहा सर इफिशियंसी गुणा टाइम, क्षमता गुणा आपका दिन, टाइम जो होता है समय। ओके, अगर काम एक जैसा हो जाए तो आपका जो इफिशियंसी का रेशियो होता है वो बेटा आपके 1/t, यानी कि आपके टाइम का रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने समझाया, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। सर देखना, आप कह रहे हैं सर ए जो है बी से कितना 3.5 गुना, अगर ये एक है तो ये 3.5 गुना होगा, ठीक है, 3.5। ओके, तो ये क्या है, इसकी क्षमता, ठीक है। अगर पॉइंट को हटाना चाहें तो आप इसको लिख सकते हो 7 और इसको लिख सकते हो 2, ठीक है, इनका रेशियो ले लिया। ओके, इफिशियंसी का रेशियो ले लिया। ओके, अब कह रहा है अगर इसका टाइम, काम तो एक जैसा बेटा, काम एक जैसा है, तो इफिशियंसी का रेशियो जो है उल्टा हो जाएगा टाइम का, ठीक है। तो टाइम उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर, 2:7। आप कहेंगे कितना आएगा, 2:7। बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है। अगर कहें कि अगर ए को 2 यूनिट काम लगता है, 2 यूनिट टाइम लगता है, तो बी को कितने यूनिट टाइम लगता है, 7 यूनिट। तो कितना टाइम कम लग रहा है बी ए को, सर यहाँ पे 5 यूनिट। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है बेटा, कितना टाइम कम लगता है, 45। तो 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना दे रखा है, 45 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 9। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो सर हमारे पास ए को कितना टाइम लग रहा है, 18 दिन। दैट्स इट, क्लियर, 18 दिन। ओके, बी को कितना लगेगा सर, 9 से 9 7 63। देखना इन दोनों में 45 दिन का डिफरेंस है। ओके, 45 दिन का डिफरेंस है, क्लियर। तो अब बताया अगर काम को करना है तो काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट्स इट, क्लियर। ओके, आपने सर काम क्या होगा, सर हमारे इफिशियंसी गुणा टाइम,
इफिशिएंसी 7 है, और हमने सर 18 दिन तक ए ने काम किया, तो काम कितना हो गया सर 126 यूनिट। 126 यूनिट को करना है, 126 यूनिट को करना है किनको, दोनों को मिलके, दोनों मिल जाएंगे तो कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, 7 और 2 9, 9 की इफिशियंसी से इसको करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा सर 14 डेज। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए, आपको मैंने कंसेप्ट बताया और इसको सॉल्व करना भी बताया। दैट्स इट, क्लियर? ओके, काम दोनों बराबर ही होंगे दोनों जगह। आपने सर 18 सत्ते 126 होता है, यहाँ पे भी आपका काम पूरा हो गया सर, 63 दूनी 126 होता है, ये भी आपका काम हो गया। दैट्स इट, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। आपने कहा सर एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन जो है वो आपके घन से दोगुना है, घन के आयतन से दोगुना है। तो आपको मैंने पूछा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है सर, हमारे पास L इंटू वी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपका घनाभ का आयतन होता है। ओके, आपने सर घन का आयतन मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या होता है सर, हमारे पास भुजा का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब, साइड का पावर 3 होती है। ओके, आपने कहा सर ठीक है, सो ये आप क्वेश्चन कह रहा है घनाभ का आयतन जो है एक घन से दोगुना है, तो इसका क्या है, दोगुना है। दैट्स इट, क्लियर? यही बोला, दोगुना है। ओके, अब आपके पास ये साइड्स दे रखी है, साइड्स को रख दो लाइन में। आपने सर कितनी दे रखी है, 8 8 और आपके पास कितना 16। दैट्स इट, क्लियर? ओके, आपने कहा सर 2 से इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 का क्यूब बराबर है 1 का क्यूब, यानी इस साइड कितनी आ जाएगी, घन की साइड जो आएगी, घन की भुजा क्या आ जाएगी सर, ए जो है कितनी आ जाएगी सर 8। ओके, आपसे पूछा क्या है, कुल सतह, घन का कुल सरफेस एरिया, घन का कुल टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या होता है सर 6a² यानी 6 है, और भुजा आपके पास कितनी, 8 का स्क्वायर कितना होगा सर 64, कितना आएगा सर 384, 36 और 24 84, 384। दैट्स इट, सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन आया, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ओके, एक मिनट बस। ओके, चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ क्वेश्चन में ये आपके ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सवाल देखना है, सवाल को सॉल्व करना, खाली समझ के आना है। कहना है a + b बराबर अगर 12 है और ab + bc + ca बराबर 47 है, 47 द फाइंड द वैल्यू, वैल्यू बतानी है किसकी, इसकी। तो आपको फॉर्मूला पहले से पता है, a³ + b³ प्लस का c³ - 3abc बराबर क्या होता है सर, a + b + c, ठीक है, a² + b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। अगर मैं इसको माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, बस फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा। कैसे? आपने सर यहाँ पे हमें 3 चीज़ पता है, क्या क्या पता है बेटा? आपके पास a + b + c है, आपके पास 12 है, ओके। लेकिन आपके पास ये नहीं है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से निकलता है? आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, a + b + c का होल स्क्वायर। माइंड में सॉल्व करना था, वैसे कुछ नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। a + b + c प्लस का 2ab + bc प्लस का ca, दैट्स इट। ये फॉर्मूला होता है। तो आपका a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144, सीधा सीधा। आपने सर a² + b² आपके निकालना है, प्लस c²। सर ये कितना दे रखा है? 47, 47 दूनी आपका 94, 94, 94 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? 50। दैट्स इट। आपके पास कितना आ गया? 50, 50 रखेंगे यहाँ,
माइनस आपका ए प्लस बी प्लस सी का बराबर कितना दे रखा है, तो 47 दैट्स इट। तो 12 × 3 50 - 3 47 आपका 3 हो गया, यानी कितना आ गया 36। दैट्स इट आंसर। उड़ा दो क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने फॉर्मूला बता के आपको सॉल्व कर दिया। ओके, और बताइए, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में? चलिए बेटा, यहाँ इसको वैल्यू पुट करोगे, इतनी देर में आप इसको सॉल्व ही कर दो। वैल्यू पुटिंग का आपको यहाँ देखोगे तो वैल्यू पुट करोगे तो इससे बेटर है आप फॉर्मूला आपकी माइंड में हो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुट करने के लिए आप इसको ब्रेक करना, 12 को ब्रेक करोगे सब 3 भागों में। ओके, फिर देखोगे इनका मल्टीप्लाई 47 आना चाहिए। तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करना, आपको सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ गया। चलिए थोड़ा इसको करते हैं साइड, और क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए शायद थोड़ा टिफिकल हो, शायद, है ना? वैसे है नहीं है कुछ क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी है कि आपको डरा के रख दिया। ठीक है, डरा के रख दिया। क्वेश्चन को देखना, पढ़ना और सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। देखना कैसे कह रहा है। आनंद ने 5 घंटे पहले अंतराल 5 घंटे के अंतराल में 5 घंटे लगातार दौड़ा। उसने कहा दूरी की उसने 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो आपको फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए। स्पीड बराबर बेटा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस पर बराबर, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा सर, स्पीड गुणा टाइम, स्पीड गुणा टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपके तीनों फॉर्मूले सिर्फ एक ही से बेसिस है, एक ही के बेस पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, समझे आप क्वेश्चन को। कह रहा है कि 5 घंटे चला 50 किलोमीटर की स्पीड से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कितने घंटे आपसे पूछा क्या, यहाँ देख लेना लास्ट में। तीनों पड़ाव में पूरा करने के लिए उसे कितना समय लगा, टोटल समय पूछा है। तो यहाँ 5 घंटे लग चुके हैं पहली बार में आपके 5 घंटे लग चुके हैं। ठीक है, आपने सेकंड बार की बात करें, सेकंड बार के लिए बात करें, कह रहा है उस दूरी को उसने स्पीड को आपका 20% बढ़ा दिया। सर 20% बढ़ाने का मतलब क्या है सर, 1/5 यानी कि 50 की स्पीड थी, 50 की स्पीड को आपने सर 1/5 यानी कि 10 बढ़ा दिया। अब कितनी होगी सर 60 की स्पीड से दूरी कितनी अंतराल की, पहले की तुलना में 20% अधिक, पहले की तुलना में 20% अधिक। तो यानी कि आपने सर पहले कितनी दूरी तय की थी, 5 × 50 किलोमीटर के हिसाब से 250। ठीक है, 250 किलोमीटर की थी, लेकिन अब 20% बढ़ा देगा तो कितना आ जाएगा सर 300। 1/5 ही है, यानी 50 और बढ़ जाएंगे, यानी अब कितनी हो जाएगी 300 दूरी, 300 को 60 की स्पीड से 300 की दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कवर किया। यानी कितने घंटे लग गए बेटा, 5 घंटे। ठीक है, सेकेंड टाइम में भी आपको 5 घंटे लग गए। ओके, अब थर्ड की बात करें, तीसरा बात कर रहा है। तीसरे लेग में उसने क्या किया, पहले दो की औसत गति यहाँ कितनी थी, 50 थी, यहाँ कितनी होगी 60 हो गई, यानी दोनों की औसत कितना हो जाएगा सर 55। स्पीड कितनी हो जाएगी और एवरेज आपने सर 55 की स्पीड से। ठीक है, समझना 55 की स्पीड से। ठीक है, उसने दूरी तय की, लेकिन कह रहा है दूसरे लेग की तुलना में, दूसरे लेग जो है आपने 300 किलोमीटर कवर किया, इन तुलना में 10% अधिक, 300 का 10% कितना होता है 30, यानी अधिक की कितनी होगी, आपने सर 330 किलोमीटर कवर की। कितने घंटे लग गए सर 6 आवर। कितने लग गए 6 घंटे। तो आपसे पूछा तीनों पड़ाव में पूरा करने में उसे टाइम कितना लगा, कितना टाइम लगा, आपने सर हमारे 5 5 10 और 16 घंटे। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको इस क्वेश्चन में इसको करने में कोई दिक्कत, क्या आपकी लैंग्वेज को बढ़ा दिया आपको डराने के लिए कि आपको इतना टाइम लगेगा वो लगेगा, कुछ नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाओगे। ठीक है, क्लियर, यस और नो, क्लियर। आगे बढ़े फटाफट से। चलिए, ये आपके
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इसमें कौन सा गलत हो सकता है? तो गलत होने के लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो आपका पहला ही गलत है, ठीक है, क्योंकि आपका ये प्लस, जब प्लस होता है तब 1 होता है, ठीक है। आपके 1 + कॉट स्क्वायर बराबर आपके पास यही होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या बनता है अपने सर, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर माइनस इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर ये माइनस वाला इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके। आपने सर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन आपके पास यहाँ माइनस दे रखा है, तो आपका आंसर पहला ये गलत है, ठीक है। सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो, क्लियर, ओके। फटाफट से सवाल देखते ही आंसर, सवाल देखते ही आंसर, तोड़ दो आंसर, घटा दो, ठीक है। आपने एक वस्तु जो है, एक वस्तु ए ने बी को 25% के लाभ पे बेच दी, ओके। बी ने निश्चित लाभ अर्जित किया, लाभ पर सी को बेच दिया, बी ने भी सी को बेचा कुछ लाभ पर। यदि सी ने लागत मूल्य ए के लिए ए ने जितने में खरीदी थी उससे 30% अधिक दिया, ओके। तो आपको बी ने कितने % लाभ अर्जित किया ये आपको बताना है। तो सीधा सीधा 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए बी और सी, देखना सीधा सीधा आंसर आएगा। आप है सर ए ने अगर मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी होगी और आपने ए ने बी को बेच दी, ए ने बी को बेच दी कितने में, 25% लाभ कमाने के लिए, यानी कितने में बेची होगी बेटा आपने सर 125 रुपये में, सीधा 125 रुपये में बेच दी होगी, ओके। लेकिन कह रहा है कि बी ने सी को बेची कुछ लाभ पर, ये नहीं पता कितने % लाभ किया, लेकिन हमें पता है कितना लिया ये बताना है। तो सी को बेच दिया, सी ने इसके लिए ए का जो लागत मूल्य है, ए का लागत मूल्य कितना है 100 का 30% अधिक दिया, यानी कितना दिया उसने सर 130, ठीक है। तो अब बताइए बी ने कितने % लाभ कमाया सर, कितना रुपये कमाया सर 5 रुपये का, तो 5 रुपये का लाभ कमाया, खरीदा कितने में था उसने सर 125 रुपये में, परसेंटेज बताना कितने आएगा सर हमारा 4%, दैट्स इट आंसर। 25 चौका 100, 4% आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको इस सवालों में कोई दिक्कत परेशानी कोई भी हो, आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट में जब भी आंसर देंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, क्योंकि आज लाइव नहीं है, अगर लाइव होता तो मैं आपको यही डाउट का आपका आंसर देता, ठीक है। चलिए फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहा सर साधारण ब्याज पर 6400 रुपये की राशि, 6400 रुपये 6400 रुपये की राशि को 6400 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए लगाया, ठीक है। वो कितना हो जाता है सर 8320 रुपये, 8300 रुपये अमाउंट हो जाता है। तो ब्याज कितनी रही आपने सर 1920 रुपये, ये ब्याज 3 साल में उसने कमाई, ओके। कह रहा उसी दर पर रेट आपका सेम है, फिक्स रेट है, आपने उसी रेट पर अगर 5 साल के लिए 7200 रुपये लगाए जाएं तो कितने रुपए हो जाएंगे 5 साल बाद, ओके। दैट्स इट, क्लियर, ओके। आपने कहा सर अगर 3 साल में 1920 है तो एक चीज़ बताइए, 1 साल में कितने मिलेंगे सर, 1 साल में कितने मिलेंगे सर 640 रुपये, ठीक है, 640 रुपये। तो आपको रेट % पूछा है, तो रेट कितना होगा आपने सर 6400 रुपये पे रेट आपको कितना होगा ये बताना है, रेट % बताना है। तो यानी 640 रुपये अगर 1 साल में मिलते हैं, कितने पर मिलते हैं सर 6400 रुपये, परसेंटेज निकालोगे कितना आ जाएगा आपने सर 10%, रेट कितना आ जाएगा 10% के हिसाब से आपको रेट लगा, ओके। अब इसी क्वेश्चन को बात करें, अगर अब रेट आपका सेम रहे, अगर आपका रेट सेम रहे तो 5 साल के लिए 7200 रुपये कितने हो जाएंगे। तो एक चीज़ बताइए, अगर 1 साल में 10% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा 50%। 1 साल में अगर 10% मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिलेगा 50%। तो 50%, 7200 का 50% का मतलब क्या होता है 1/2, दैट्स इट, क्लियर। तो कितना अमाउंट हो जाएगा, यानी आपके पास ब्याज 1 मिलेगी अगर आपका अमाउंट कितना है, ओके। तो आपका सर ब्याज कितनी मिलेगी सर 3600, तो 3600 और आपके 7200 कितना हो जाएगा 10,800 रुपये, दैट्स इट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप इस क्वेश्चन को डर के क्वेश्चन को देख रहे थे, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि परसेंटेज और रेशियो आपके जो चैप्टर क्लियर होते हैं, जिसकी फाउंडेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, इसकी फाउंडेशन आपका इसका कंप्लीट होता है परसेंटेज का और रेशियो का,
तो आप 70% मैथ को परसेंटेज से सॉल्व कर जाओगे, है ना। तो सॉल्व किया फटाफट से। SI CI भी आपका कुछ नहीं है, परसेंटेज है। SI नॉर्मल परसेंटेज होती है और CI जो होती है सक्सेसिव परसेंट होती है, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं है ना। चलिए ये दे बताइए रेशियो, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये CGL 2023 क्वेश्चन है, CGL 2023 का क्वेश्चन है। आपको बताना है 5 लड़कियों का वजन दे रखा है इतना, इन 5 लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज जब भी निकालोगे टोटल सम, ठीक है, टोटल नंबर, यानी कि आपके पास ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। जब भी आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। इन सभी का टोटल करोगे, कितने नंबर हैं, आपने सर 5 लड़कियां हैं तो 5 से डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इससे बेटर तरीका बताता हूँ, कैलकुलेशन ना करनी, और आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको इसको बेटर तरीके से कैसे सॉल्व करना है। आपने सर इसमें से कोई भी, इसमें से क्या कुछ भी मन से मान लो कि मेरा एवरेज इतना है, मान लो 50 है, मान के चला, लेट कर लिया, एवरेज जो है वो कितना है, 50 है, समझना, ठीक है, 50 है। तो एक चीज़ बताइए, पहले वाले का कितना कम है, सर 1 कम है, माइनस कम है, समझना, ओके, समझना, ओके ओके। आपने सर दूसरे वाले का कितना कम है, सर -8 कम है, ओके ओके। अरे ये 61, तीसरे वाले का कितना ज़्यादा है, सर +11 है, ओके। आपने सर चौथे वाले का कितना ज़्यादा है, सर 5, ओके। तीसरी वाले का कितना ज़्यादा है, 8। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व किया आपके पास कितना आ जाएगा, सर 18 19, 19 में से 10 9 और 5 15, 15 आ गया ना, 15 8 5 13, 13 13 और 11, 24 हो गए, 24 -9 कितना आ गया, 24 -9, यानी आपके पास कितना आ गया, 15 15। इसी 15 को सिर्फ 5 लोगों में बांटना है, 5 लोगों में बांटेंगे तो यानी कि इतना, सर प्लस का आ रहा है, सारे प्लस के आ रहे हैं तो प्लस का आएगा, अगर माइनस का आता तो घट जाता, माइनस का आता तो घट जाता, ओके। तो कितना आ रहा है, सब 5 15, हर एक को 3 किलो एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो इसे एवरेज में जो माना है उसमें 3 kg और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सर 53। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, आपको आंसर आ गया, क्लियर। कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, ठीक है, ओके, दैट्स इट, क्लियर, ओके। अगर ये माइनस आता है तो -3 भी करना पड़ता, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, नहीं भी होनी चाहिए, दैट्स इट, क्लियर, ओके। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको दिखते ही आपको डर लग रहा होगा, सर ये क्या कह रहा है कि यदि 5%, 10% और P% की क्रमिक छूट, यानी 3 छूट लगातार दी जा रही है, 3 छूट, और आप कह रहा है वो 3 छूट आपके सिंगल डिस्काउंट 1 छूट के बराबर है, कितनी है, सर 31.6% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। तो आपको बताना P का मान क्या होगा। तो बस आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए आपको मैंने तरीका बताया, मान के चलना कुछ भी, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में हमारा नंबर कितना रहा हो, 100 रहा हो, ठीक है, 100 रहा हो, ओके, 100 रहा होगा। आपने सर 5% पहले डिस्काउंट दिया, 5% डिस्काउंट देने का मतलब 5 माइनस होने के बाद कितना हो गया, सर 95, 95 हो गया, 95 हो गया, दैट्स इट, क्लियर, ओके। अब कह रहा है सर अगर अब फिर से 10% दिया, 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 9.5 माइनस हुआ है, कितना, -9.5 हुआ, यानी कितना हो गया सर 85.5, ठीक है, 80.55, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक सिंगल डिस्काउंट, एक सिंगल, कुछ फिर इसके बाद कुछ डिस्काउंट दिया हो गया होगा P% का, बेटा कितने का, P% का कुछ डिस्काउंट दिया होगा, लेकिन P% का मतलब आपका माइनस करने के बाद ही होगा, ठीक है, P%, क्लियर, कुछ ना कुछ तो मिल माइनस करने के बाद आया होगा, ओके। जो वैल्यू फाइनल आ रही है, जो वैल्यू फाइनल आ रही है वो देखना है, ठीक है, जो फाइनल आ रही है। अगर मैं कहूँ कि इतने डिस्काउंट ना देके मैं सिंगल डिस्काउंट दे दूँ, सिंगल डिस्काउंट दे दूँ, कितना दे दूंगा, आपने सर हमारे पास सिंगल डिस्काउंट दे दूँ कितना, 31.6% का, तो माइनस कितना हो जाएगा सर 31.6, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपने सर 68.4, यही हो गया ना,
सर 75 पॉइंट कितना, सर यार तक कितना आ गया, 36 है ना। सही है, ठीक है। 6 4 10 10 10, ओके 10 68.4, दैट्स इट, क्लियर। ये माइनस कर दिया, ओके, ये माइनस कर दिया। तो आपसे पूछा क्या है कि पी का मान बताना है, पी का मान बताना है। तो ये चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखा तो कितना माइनस हो रहा है सर, हमारे 17.1। कितना माइनस हो रहा है, 17.1। तो परसेंटेज में बताना है, पी परसेंट कितना होगा, आपने सर हमारे पास परसेंटेज में बताना है। 17.1 अगर आपके पास है, वो आपके पास कितने का, 80.5 का। सर इतने पे ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, इतने पे ही है, डिस्काउंट देने के बाद यही तो आएगा। ओके, तो आपने सर ये ठीक है, तो परसेंटेज निकाला इनटू 100, दैट्स इट, क्लियर। पॉइंट हटाया, पॉइंट से हटाया, और आपका 17 से ये 5 बार कट गया, 17 पंजो 85, 5 अगेन 5, ओके 5 है। तो ये इससे कितनी बार कट गया, 20। तो कितने परसेंट आ गया, पी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20। दैट्स इट, आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, क्या सा नो, है ना, सॉल्व किया। ओके, बहुत तरीके हैं इसको करने के, सॉल्व करने के, ठीक है। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। आपको रेशियो में करना, रेशियो में सॉल्व कर सकते हो। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। रेशियो में कैसे करोगे सर, 5% को चेंज करो। 5% का मतलब 1/20, यानी पहले वैल्यू रही होगी 20, एक का डिस्काउंट रहा, कितना रहा 19, दूसरी 10%, दूसरी 10%, 10%, दैट्स इट, क्लियर। ओके 10%, तो आपके पास 10% देने के बाद कितना था, 1/10, यानी पहले वैल्यू रही होगी 10, अब रही है कितनी, 1, और 1 की मतलब 9, ठीक है। और कह रहा है फाइनली, फाइनली आपका जो है वो कितना रहा है सर, हमारे पास फाइनली जो है कितना रहा है सर, 31.61%, यानी कि फाइनली बात करें, अगर यहाँ 100 रहा होगा तो यहाँ कितना रहा होगा आपका 68.4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पी की वैल्यू जो निकालोगे, पी परसेंट की वैल्यू, ठीक है, 100 में से आपका पी परसेंट निकालोगे तो उसके बाद यहाँ से वैल्यू निकलेगी। ओके, तो आप इसको ऐसे सॉल्व ना करके ऐसे सॉल्व कर लो तो बेटर है। ओके, आगे समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। और क्वेश्चन आपको समझना है, बस खाली समझना है, आंसर देना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुज अनूप अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, अपनी कारों से ए से स्थान से बी स्थान तक यात्रा करते हैं। ओके, समझ लेते हैं। आपने कहा सर ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वो बढ़िया ही होगा, ठीक है। समझना, ये कोई पॉइंट है ए और इसका ये बी, ठीक है। अपनी अपनी कारों से स्टार्ट करते हैं। अनुज, अनुज भी है और अनूप भी है, ठीक है, दोनों है। ए से स्टार्ट करते हैं बी तक के लिए। अनुज 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गाड़ी चलाता है। अनुज जो है कितनी स्पीड से चलाता है बेटा, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद 3 पड़ाव लेता है, ठीक है। 10 मिनट, हर एक 10 मिनट बाद 3 पड़ाव लेता है, 10 किलोमीटर कवर करके। फिर आपका सॉरी, प्रत्येक 10 मिनट में 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, 3 पड़ाव लेता है 10 मिनट के, सॉरी 3 जगह कहीं रुकता है, 10-10 मिनट रुकता है 3 जगह। जबकि अनूप जो है 80 किलोमीटर के हिसाब से, 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाता है, और 15 मिनट के 4 गैप लेता है, 15-15 मिनट के 4 गैप लेता है, ठीक है। यदि अनुज जो है 20 स्थान तक पहुंचने में 8.5 घंटे लेता है, ठीक है, तो 8.5 घंटे। यहाँ से अनुज जो है, यहाँ से ए जो है, ए से लेके बी तक जाने में टोटल उसे कितना घंटे लगता है, 8.5 घंटे लगते हैं। ओके, तो आपको बताना है अनूप को बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ही चीज़ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी, उड़ा दो। उड़ाएं तो कैसे उड़ाएंगे, तो आपको समझना है पहले, ठीक है। तो समझ है कि अगर अनुज जो है अगर 70 किलोमीटर के हिसाब से चलता, ठीक है, और कितने 8.5 घंटे नहीं चलेगा, क्योंकि उसने 10-10 मिनट के 3 पड़ाव लिए, यानी आधा घंटा
10 मिनट का मतलब आधा घंटा। आधा घंटा चला तो आधे घंटे का मतलब क्या है, उसने 8 घंटे तक स्पीड आपकी 70 की स्पीड से काम किया। 70 की स्पीड से आपने सर 8 घंटे तक गाड़ी चलाई, 30 मिनट तो रुका है, उससे कोई मतलब ही नहीं। तो आपकी ये क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस स्पीड गुणा टाइम, कितना टाइम लगा उसे, टोटल आपका 8 घंटे लगे थे 70 किलोमीटर के हिसाब से। और कह रहा है इसी दूरी तो कोई चेंज नहीं है सर, ए से बी तक की दूरी एक जैसी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, तो आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी है, यही रहेगी ना। ओके, इसको पहुँचने के लिए अनूप को कितना टाइम लगने वाला है, कितने टाइम लगेगा आपने, ठीक है सर। अनूप की स्पीड कितनी है सर, 80 की स्पीड से अगर कवर करता है, 80 की स्पीड से कवर करता है तो आपका कितना आ जाएगा सर, हमारे पास कितने घंटे लग जाएंगे सर, हमारे पास 7 घंटे लगेंगे। लेकिन 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 आपको सवाल में और भी कुछ भी है, 15 मिनट के 4 स्टॉप भी लेता है, 15 मिनट के 4 स्टॉप भी लेता है, यानी आज 7 घंटे में वो पूरी डिस्टेंस को कवर कर सकता था। लेकिन 15-15 मिनट के 4 स्टॉप लेता है, 4 जगह रुकता है 15-15 मिनट के लिए, यानी 1 घंटा और एक्स्ट्रा लेता है, 1 घंटा टोटल लेता है। यानी आपके पास उस यात्रा को कवर करने के लिए उसे कितना घंटे लगे, 8 घंटे। दैट्स इट, आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, सवाल समझने का था और कुछ भी नहीं था, है ना। कोई दिक्कत परेशानी इसमें, ऐसे क्वेश्चनों में अब नहीं रोकोगे, डरोगे तो नहीं डरना चाहिए। शेर बच्चे हैं ना, शेर है ना, शेर ही है, सब महारथी हैं, सबको महारत हासिल है। अब इस क्वेश्चन को देखें, एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय 12,000 है और वो खर्च कर देता 8,000, ठीक है, बाकी के बचेंगे। ओके, अब कह रहा है अगर उसकी आय 10% बढ़ जाए और उसका जो खर्चा है वो आपका 8% भी बढ़ जाता है तो आपकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ी। तो बहुत ईजी है, सॉल्व होगा। इनकम आपका सर 12,000 रुपये है, अगर एक्सपेंडिचर 8,000 रुपये है तो सेविंग क्या रहेगी, आपको समझ के बताना है। तो कितनी रहेगी सर, 4,000 रुपये। दैट्स इट, क्लियर। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आएगा। देखना, आपने सर इनकम उसकी 10% बढ़ती है तो बढ़ने के बाद 10% बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाएगी सर, 1,200 रुपये। क्लियर, ओके। आपने कहा सर अगर एक्सपेंडिचर उसका 8% बढ़ जाता है तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा सर, 640 रुपये, 640 रुपये। तो बताइए कि आपको जो पहले तो ये आपकी सेविंग और एक्सपेंडिचर और आपका इनकम ये थी। ओके, 1,200 रुपये बढ़ा, जिसमें से 640 और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना आपने सर, हमारे पास ये कितना आया, 560, ठीक है, 560 रुपये। तो आपके 560 रुपये बढ़े, 560 रुपये सेविंग में बढ़ गए। तो कितने परसेंट है इसका सर, आपने कहा सर हमारे परसेंट की बात करें तो आपने सर परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 14 कितना आ जाएगा, 14। दैट्स इट, आंसर ऑप्शन नंबर 14 चौका 56 होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 1 सेकेंड में आंसर, है ना, पढ़ा दिया करो, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा होगा, आपको डर तो नहीं लग रहा, नहीं लगना चाहिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आपने सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सीधा आपको डायरेक्टली आंसर मार दिया होगा, बहुत बच्चों ने। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया, कैसे आपको जानते हैं सर, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, 10 थीटा। अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, 10 स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, क्लियर, ओके। अब आपके पास यहाँ से ये समझना है और समझ के लिख देना है डायरेक्टली, और कुछ नहीं है। आपने सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका ये किसके बराबर है सर, हमारे इसके बराबर है 10 स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है सर, इसका आंसर होता है सीधा 1। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री का था उसमें बता दिया था, आपका आंसर कितना आया, 1। दैट्स इट, आंसर, ओके। चलिए, ये आपका जबरदस्त क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा क्योंकि आपका फिगर नहीं दिख रहा, ठीक है। चलिए, अब आपको दिख गया होगा, लेकिन क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है पीडी की लेंथ क्या होगी, ठीक है। बताइए कमेंट में किस किस का आंसर आया फटाफट से।
जल्दी, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इसको सॉल्व करने में आप सिर्फ 2 सेकंड से 3 सेकंड का टाइम लोगे। 2 से 3 सेकंड का टाइम लेंगे। कैसे? आपने ये देखिए, आपने कहा सर कोई भी सर्कल, देखना, मान लो मैं कोई भी सर्कल लेता हूं, समझ के चलना। पहले तो इसको और छोटा करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई सर्कल है, मान के चलते हैं ये कोई हमारा सर्कल है। ओके, इस सर्कल का कोई सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर होगा। ओके, लेकिन कह रहा है अगर किसी पॉइंट से कोई एक दूर हमारा कोई पॉइंट है, उससे इस वृत्त पर जो टेंजेंट डाली जाए, टेंजेंट का मतलब आपने सर इस पॉइंट से अगर मैं इस पे स्पर्श रेखा डालूं, टेंजेंट्स, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा रूल्स पता होना चाहिए। अगर ये सेंटर आपका ओ है तो, और ये आपका ए बी, यानी पी, मान लो ये कोई पी पॉइंट से ए और बी, इनकी दूरी हमेशा बराबर रहती है, इनकी दूरी हमेशा बराबर रहती है। यानी आपकी एक पॉइंट से जो एक पॉइंट होता है उससे उसकी दूरी आपकी हमेशा बराबर रहेगी। दैट्स इट, क्लियर? ओके, अब यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके बराबर होगी। कोई एक पी पॉइंट है, पी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हुई, आपने सर पी डी और पी एफ बराबर होंगी यहाँ तक। ओके, और ये आपकी पी आर पॉइंट से पी एफ और पी ई, सॉरी आर एफ और आर ई आपके बराबर होगी। दैट्स इट। और आपका डी क्यू और क्यू ई ये भी आपके बराबर होगी, ठीक है, आपस में बराबर होंगी। तो आपको बस बराबर बराबर लिखनी है और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। मान लो इतनी डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस क्या होगी? ए होगी, तो ये भी क्या होगी? ए होगी। मान लो ये डिस्टेंस आपकी बी होगी, तो ये भी डिस्टेंस बी होगी। ये अगर मान लो सी है तो ये भी डिस्टेंस आपकी सी होगी। दैट्स इट, क्लियर? ओके, मैंने आपको बताया डिस्टेंस अगर आपकी ये ए है तो ये भी ए होगी। ओके, जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये सी है तो ये भी सी होगा। तो तीनों साइडों को पहले तो जोड़ दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। दैट्स इट, तीनों साइडों को जोड़ दीजिए, जोड़ के आपको मिल जाएगा क्या सर? 2a 2b 2c, तो यानी 2 कॉमन लेके सीधा सीधा a प्लस बी प्लस सी आपके पास आ जाएगा। तो जब तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों साइड आपके पास पी क्यू दे रखा है कितना? 18 है। क्यू आर आपके पास दे रखा है कितना? 13। आपका ये 13 दे रखा है पूरा, ये आपका टोटल 18 दे रखा है। ओके, ये आपका 15 दे रखा है, ठीक है। 18 15 15 15 18 28, यानी 28 46 46, यानी कि आपके पास ये 46 आ गया। तो आपका a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना आ जाएगा सर? हमारे पास कितना आ जाएगा? 27 23। आपको पूछा क्या है? पीडी की लेंथ, पीडी की लेंथ ये वाली, यानी क्या नहीं पूछा क्या है? ए पूछा है। तो जब ए आपको निकालना है तो बी प्लस सी आपको घटाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी कहाँ पर है? फिर ये है बी प्लस सी कितना? 13। 13 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा सर? 10। दैट्स इट आंसर, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? उड़ा दिया क्वेश्चन? उड़ाना भी चाहिए, है ना? ओके, चलिए 2 क्वेश्चन और हैं आपके। आज के 2 क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखना, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पाई चार्ट, सॉरी आपका डीआई का क्वेश्चन है। और इस डीआई को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है सारे कुछ, सब कुछ दिख रहा होगा, बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कितना टाइम लगाएंगे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीधा सीधा। क्वेश्चन में क्या है? आंकड़ों कुछ वर्षों में बेची गई पंखों कूलों की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दी गई है। यानी कूलर जो बेचे जा रहे हैं, आपके पंखे बेचे जा रहे हैं। ये ब्लू वाला जो है पंखे है, ऑरेंज वाला जो है कूलर है। ओके, तो आपने सर हमारे पास 2021 में 60, 2020 में 72, 2021 में 54, 2018 में ये बेचे गए। तो आपसे पूछा गया है कूलर और पंखों की वृद्धि दर के औसत के बीच अंतर बताइए, औसत के, ठीक है, औसत का। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको डरना नहीं है। तो आपने सर इसको जोड़ो, ऑरेंज वाले को जोड़ दीजिए, कितना आएगा सर? हमारे पास 18 132 132 4 136, और आपका 50 146 186 186 और 20 5 13 132 36 50 186
और आपका 40, 226, 226 5, 231, 231 हो गया ना, ठीक है। अरे 2 5 6, 6 5 11, एक हासिल हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 9 23, ठीक है। ये हो गया टोटल, ये आपका कूलर का हो गया। ये क्या होना है, कूलर हो गया, ठीक है, कूलर। आपने सर ये कितना आएगा, सर हमारे ब्लू वाले 27 18 45, 45 और 50 कितना हो गया, 95। 27 18 45, 45 और 50 आपका 95, 95 माइनस करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा। आपने सर ठीक है, ये माइनस करिए, ये फैन है, ये कूलर, ठीक है। माइनस किया तो माइनस करने के बाद आ गया कितना, 6 12 यानी 12 माइनस 3, ठीक है, 136, 136 आ गया। ओके, इनका एवरेज चाहिए, एवरेज का डिफरेंस चाहिए था, तो आपको सबका अलग अलग एवरेज नहीं निकालना था, इनका एवरेज निकाल दो। 136 का 4 आ गया, यानी एवरेज कितना आएगा सर, 4 थी 32, 32 चौका 136। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, पढ़ा दिया करो ऐसे क्वेश्चनों को, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन और जबरदस्त, वैसे तो है नहीं ये क्वेश्चन में कुछ, लेकिन मैं फिर भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कपास और खादी के उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में कितना अंतर है, कुछ अंतर है या नहीं है, तो सीधा सीधा बताना है। कपास, कपास कहाँ है, कॉटन ये वाला, और खादी कहाँ है सर, ये, इनमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना है तो सीधा सीधा डिफरेंस बताएंगे फटाफट से, कुछ भी नहीं है। आपने सर हमारे पास माइनस को लेना नहीं है, कोई दिक्कत। ओके, यहाँ 114 है और यहाँ कितना 118, कितना डिफरेंस है सर, 4 का, 4 का। ओके, यहाँ 120, यहाँ 120, कोई डिफरेंस नहीं है सर। 121 है, यहाँ कितना है सर, 125, कितना डिफरेंस है सर, 5, कितना 4 का, कितना डिफरेंस है, 4 और 4 8। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जोड़ना सारे को, ठीक है, नहीं अलग अलग नहीं जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। सर 120 से लेके आपके 120 हो रहा है, ठीक है, 120 से 120 हो रहा है, 121 से 125 हो रहा है, 4 ही का डिफरेंस है, 4 का स्टार्टिंग में, 4 का लास्ट में, तो टोटल डिफरेंस कितना है सर, 8। दैट्स इट आंसर, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस और रीजनिंग आपकी अब स्टार्ट, रीजनिंग आपकी अब स्टार्ट, फटाफट से आंसर देते चले, और कुछ भी नहीं क्वेश्चन को उड़ाने में, है ना, फटाफट से उड़ाओ क्वेश्चन को। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको दिमाग चलाना है, और दिमाग कैसे चलाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने सर अब लिखा हुआ है, इसको लिखा गया 9, ओके, और आपको साइन SHINE, ठीक है, इसको लिखा गया 11। आपसे पूछा क्या है, आपको बताना पार्टी, पार्टी अगर मैं लिखूं, पार्टी तो बहुत करते हो आप लोग, ठीक है, पार्टी तो कैसे लिखा जाएगा। हाँ, कह रहा है कि आप पार्टी करेंगे, है ना मत टाइम, ठीक है बेटा, समझो क्वेश्चन को, बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन को समझना है। आपके दिमाग में आया कुछ खटका, कुछ भी घटेगा नहीं घटेगा। आपने सर इसको जोड़ देते हैं, पहले इनके सारे नंबरों को जोड़ते हैं सर, हमारा ये पहले नंबर पे आता है, नंबरों को जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 15 18, 18 और 22, 18 और 22 40 और 5 45, कितना आ गया सर, 45। ओके, अब इनको जोड़ते हैं। आपने सर 19 और 8 आपके पास, 19 और 8 27, 27 और 9, 27 और 9 36, 36 और 14 कितना, 36 और 14 54, अरे 36 और 14 आपका 50, 50 5 55। कुछ रिलेट बनना है, कुछ रिलेट बनना है, आपके रिजल्ट मिल रहा है सर। 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 9। 5 से डिवाइड करेंगे तो सर हमारे पास आ जाएगा कितना, 11। दैट्स इट, क्लियर। ओके, अब इनको जोड़ देते हैं। आपने 16 16 1 17, 17 18 17 18 35, 17 18 35, 35 और 20, 35 और 20 आपके पास क्या हो गया, 55, 55 और 25 आपका 80, 80, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए सर, 16। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, उड़ा दिया करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, उड़ा दिया करो यार, ऐसा डरना नहीं है, डर के थोड़ी काम करना है ना। चलिए फटाफट से देखो, फटाफट से क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि आपके जो सेट्स, ये सेट जो दे रखे हैं, वो सेट इनमें जो इनमें रूल लागू है, जो रूल इनमें लगता है वही इनमें रूल लगेगा। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको पहले तो ये इसमें रूल पता करना है। तो पहला रूल देख लेना, 3 5 7 5 35, 35 चौका 140 होता है पहले, और दूसरे का इंटू 24, और 24 गुणा 4 कितना होता है? 96। तो आपके पास पहले दूसरे का इंटू करना है। 9 दूनी 18, 18 चौक 72, ये पहला ही आंसर आ गया। ठीक है, ये कितना है सर? 7 42, 42 चौका आपके पास कितना है सर? 42 चौका आपका 168 आना चाहिए, आपका आया कितना? 126। 9 21, 21 चौका 84 होना चाहिए, नहीं है, दैट्स इट आंसर। ठीक है, 14 5 70 70, और चौका कितना होना चाहिए? 7 चौका 28, 280 होना चाहिए, 210 है। आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, आपका आंसर देखना है, आंसर मानना है, और इनमें जो रिलेशन बनेगा, इसके साथ इसका जो रिलेशन है, इसके साथ वही होगा, इसके साथ वही होगा, इसके साथ वही होगा, और इसके साथ भी वही होगा। तो आपको चीज़ा आपको देखना है। तो आपको स्टार्टिंग से देखा, कोई रिलेशन बनना है आपके दिमाग में, बनना है। ओके, आपने से ये 3 गुना हो रहा है, ओके, यहाँ 54 से ये 3 गुना हो रहा है, ओके, ये आपका 3 गुना हो रहा है, ओके, तो आपके पास ये भी आपका 3 गुना ही होगा। आपने सर ये कितना होगा? सर 18। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब 18 ये होगा, 18 ये होगा, तो 18 से ये 3 गुना होगा, 18 3 54, तब 3 गुना हो रहे हैं, आंसर आ गया। ओके, चलिए फटाफट से, आपकी ये सीरीज दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है, इसको बढ़ना है, तो इसको फिलर सीरीज कहते हैं। तो फिलर बनने के लिए आपको सबसे पहले पता करना है कि इनके बीच में आएगा क्या। तो पहले तो इसको, पहले या तो आप इसको सीरीज ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे देखना, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं ऑप्शन में। लास्ट में टी है, सॉरी दूसरे नंबर पे टी है, तो दूसरे नंबर पे टी रख लो एक बार, ठीक है, टी रख लो। तो आपने ये देखना है कि आपके पास क्या क्या आएगा, ठीक है, फटाफट से। ओके, चलिए देखो, एफ के बाद क्या आ रहा है? हमेशा यहाँ पर जी आ रहा है, ठीक है, यहाँ जी है, लास्ट में एफ के बाद ही जी आ रहा है, यानी हर जगह जी आएगा, हर जगह क्या आएगा? जी आएगा, जी आएगा, ठीक है, क्लियर। तो आपके हर जगह जी आएगा, यानी एफ से पहले क्या आएगा? सर जी आएगा, सॉरी जी से पहले क्या आएगा? एफ आएगा। ये आपके पास इतने वर्ड मिल गए। ओके, अब कह रहा है सर ए से पहले जी आ रहा है और ए के बाद में टी आ रहा है, लेकिन टी हर जगह नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि टी आपका इसके बाद, इस ऑप्शन के बाद टी है ही नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिलेट करना पड़ेगा। तो आपके पास डी, जी जी के बाद क्या है? ए, जी के बाद हमेशा ए आ रहा है, देखो यहाँ से भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, ए आएगा। ओके, तो एफ से पहले डी आ रहा है हमेशा, एफ से पहले डी आ रहा है हमेशा, देखना एफ से पहले डी आ रहा है, तो एफ से पहले यहाँ पे भी डी आ रहा है। ओके, एफ से पहले क्या आ जाएगा? सर डी आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ मिल जाएंगे, लास्ट के 3 वर्ड मिल गए आपको, ए, ठीक है, लास्ट के 3 वर्ड मिल गए, कौन सा? मिले नहीं मिले? ए एफ डी, ठीक है, ए एफ डी, यानी कि आपके पास ये कितना आएगा? सर बी। अब यहां से एक वर्ड को चेंज करेगा है बेटा, एक वर्ड को, ए के बाद एस है, एस के बाद टी है, और टी के बाद फिर यू है, यू के बाद आपका क्या आएगा? सर वी आएगा, सीधा, ठीक है, यहाँ कुछ एक रिलेशन बना हुआ है, एस के बाद टी है, टी के बाद यू है, यू के बाद वी है, तो ये आपके लास्ट में एफ बी डी, ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। टी से, टी के बाद क्या आएगा? सर डी, एफ से पहले क्या आ रहा है? डी, क्लियर। तो आपको यहाँ से करने में इसमें लगता है टाइम, ठीक है, टाइम लगता है, या आप इसको ऐसे ना करके एक काम कर लीजिए, सर कितने वर्ड हैं टोटल? आपने तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और आपके तो 20, यानी आपके 5 5 के पेयर, 20 है ना, तो 5 5 के पेयर बन सकते हैं, तो 5 का पेयर बना दो सर, 5 सर 5 सर 5 5 5 का पेयर बना दो। ओके, अब आपको 5 5 का पेयर बन गया, अब इसको फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट से चलिए। आपके पास ये आपके जो समूह दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, इस ग्रुप में जो भी लेटर क्लस्टर दे रखा है,
ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, जो भी आपके पास रिलेशन बनना है वही आपके पास इसमें बनेगा और वही आपके आंसर में बनना चाहिए। रिलेशन आपका हमेशा जो संबंध बनेगा वो एक जैसा ही बनना चाहिए। ठीक है, एक जैसा ही बनना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट से सॉल्व करना कुछ नहीं है। आज 15 45 15 छिक्के 90 सर, यहाँ 3 गुना हो रहा है, यहाँ 6 गुना हो रहा है। ओके, 8 24, ओके 8 6 48। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे आप तो 6 18 6 36, यहाँ 3 गुना है, यहाँ 6 गुना है। ओके, ऑप्शन नंबर एक ही इज द राइट आंसर होगा। 12 36 और 12 68 होता है, नहीं होता। ओके, 9 27 9 5 45, 3 गुना हो रहा है, यहाँ 5 गुना हो रहा है। 7 21 और 24 कटता ही नहीं है, ना ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, फटाफट से मारते चलो, आंसर ऐसे ही आएंगे सारे। चलिए इनके बीच में बताइए, फटाफट से इनके बीच में बताइए रिलेशन क्या बनेगा। आपने सर ये कोई रिलेशन बनना है कैसे बनना है, तो आपने सर हमारे पास ये इसका 4 का स्क्वायर प्लस का 11 का स्क्वायर, आपके पास ये तीसरा नंबर आ जाएगा। आपने सर हमारे 121 और 16 137 ना 137 सर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा सर 9, 3 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना 144 सर, कितना आ गया सर 153। क्या आपके पास सारे सेटिस्फाई हो गए? ओके, सेटिस्फाई हो गए। अब बताइए सर 11 का स्क्वायर 121 होता है और 9 81 कितना होगा सर 12 120 और 102 202, पहले ही आंसर आ गया। बाकी कोई बनेगा नहीं बनेगा। 9 और आपका 16 कितना होगा 25 होगा। ठीक है, 14 196 169 आपके पास 365 नहीं बनेगा। 196 169 आपके 5 हो गया, 16 एक 365 होना चाहिए। द सेम वे नॉट, सॉरी नहीं है, ये आपका बनना है। ओके, नॉट क्वेश्चन देख लेना, नॉट वाला यानी कि आपका इसमें नहीं है। ठीक है, 56 आपका 49 113 हो गया। ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन को भी पढ़ लिया करो कि इसमें से नहीं है। ठीक है, 3 आपका इसी को फॉलो कर रहा है, इसमें से एक को नहीं है। ठीक है, ओके चलिए कैलेंडर का क्वेश्चन है। आप कह रहा है अगर आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कितना होगा? 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 72 दिन बाद। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर कितने दिन बाद पूछा है? सर 72 दिन बाद। 72 दिन बाद यानी 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कितनी बार चलाएगा कंप्लीट, बचेगा कितना? सिर्फ 2। यानी कि आप कह सकते हो 7 दिन बाद आपका वही दिन लौट के आता है। 7 दिन बाद वही दिन लौट के आता है, आता नहीं आता? जैसे आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद यही शुक्रवार आएगा, यानी 70 बार टाइम हो गया। 70 टाइम बाद भी शुक्रवार होगा, 70 दिन बाद भी शुक्रवार होगा, और 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 दिन शुक्रवार के, तो क्या आ जाएगा सर? सैटरडे और संडे। दैट इज आंसर, ऑप्शन नंबर इज द, अरे फ्राइडे है आज। ठीक है, 2 दिन क्या होंगे सर? सैटरडे होगा और संडे होगा। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 1 सेकंड का सवाल नहीं था। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं क्वेश्चन, फटाफट से करते हैं क्वेश्चन कह रहा है सर इसमें देखना, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका ब्लड रिलेशन का। अब इस तरह का ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि A% का मतलब है A B की बेटी है, $B का मतलब है A B का पुत्र है, A क्रॉस का मतलब है सर A B की बहन है। ओके, आपको ये सॉल्व करके देना है कि आपके पास L जो है, सॉरी S जो है J से कैसे संबंधित है। तो पहले देखना H परसेंटेज I, ठीक है, परसेंटेज I, यानी कि A जो है किसकी बेटी है? सर I की। H जो बेटी है वो किसकी है? सर I की। समझ में आया? ओके, आपके डॉलर का मतलब है सर A जो है B का पुत्र है, यानी कि J का पुत्र है। ये पुत्र है किसका? सर J का, J का पुत्र है। और J भी पुत्र है K का, सर J भी आपका पुत्र है K का। लिख देता हूँ सीधा सीधा, पुत्री है ओके I की, ये पुत्र है किसका? J का, और J भी पुत्र है किसका? सर K का। लेकिन K जो है L की बहन है, यानी इसका मतलब क्या? K जो है L की बहन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये बताइए H जो है वो आपके J से कैसे संबंधित है, कैसे बताइए? तो बेटा ये पुत्र की बेटी होगी, बेटे की होगी, अरे इसका बेटा इसके बेटे की बेटी। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मार दो आंसर।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए सॉल्व करो फटाफट से, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर देना स्टार्ट करें फटाफट से। कह रहा है इनमें से जो रिलेशन बनेगा, यानी पहले के साथ जो रिलेशन इसके साथ है वही इसके साथ है, और आपके पास वही आपके पास इसके साथ होना चाहिए, ठीक है, जो आने वाला है। तो क्या रिलेशन बनेगा, तो सबसे पहले देखें फटाफट से। आपने सर 6 चौक 24, 4 गुना करेंगे और -2 करेंगे, कितना आ जाएगा 6 चौक 24 -2, ओके। 17 चौक 68, सर 4 गुना करेंगे -2 करेंगे, ठीक है। सर 4 चौक 16, 4 गुना करेंगे -2 करेंगे, कितना आ जाएगा 14। दिस आंसर आंसर। कोई दिक्कत है ना? एक मिनट, चलिए फटाफट से, सॉरी डिस्टर्ब हुआ है ना। आपके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट से मारते हैं, फटाफट से मारते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें फटाफट से। इनके बीच में जो रिलेशन आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपको बताना है, फटाफट से क्वेश्चन मार्क के आपको आंसर देना है। कौन सा आंसर आएगा आपको आंसर मारना है। चलिए आप इसमें देखेंगे ये 8 गुना हो रहा है, +1 छोड़ रहा है, कितना +1 छोड़ रहा है, 8 चौक 32 +1, ठीक है। यहाँ से देखेंगे सर ये हमारे पास 8 थी 24 और 8 दूनी 16, ठीक है, +1, एक रिमाइंडर छोड़ने के बाद यानी एक माइनस कर देंगे, यानी 108। ऐसा नंबर जो आएगा वो यहाँ पे, ऐसा नंबर जो आएगा वो हमारे 108 को डिवाइड होगा। कौन सा नंबर हो सकता है, ऑप्शन नंबर, हाँ कितना होगा, 18 छिक्के 108, ठीक है, ये आ सकता है। दैट्स इट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसमें से आपको बताना है कौन सा क्लस्टर जो है आपका ऑड है, ऑड ही पूछा है। सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर, ऐसा कौन सा वर्ड समूह है जो आपको आंसर देना है कि कौन सा आपका सभी में एक रूल फॉलो होगा लेकिन बाकी के एक में एक रूल फॉलो नहीं होगा, वही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखना आपके पास MO, इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा साइड में, ठीक है, ओके। देखना कोई परेशानी तो नहीं है, इसको देखना। आपने सर MOSY, M कितने पर आता है सर 13 पर, O कितने पर आता है सर 15 पर, S कितने पर आता है सर 19 पर, P कितने पर आता है सर 25 पे। कोई रिलेशन बनेगा देख लेना, आपको बताना है। आपने सर PRVV, P आपका 16 पे, ये 18 पे, ये आपका 22 पे, ये आपका सर हमारे पास प्लस हो जाएंगे, सर प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 26 26 4, ठीक है। तो आपको यहाँ देखना है ये 2 पे आता है, पहले देख लेते हैं उसके। SUXZ, ओके, ये आपका 19 पे, ये आपका 21 पे, ये आपका 23 पे, 23 24 पे, 24 25 26 24, और ये आपका ये कितना 26 पे, क्लियर, ओके। अब HJNT, आपने देखा सर H कितने पे आता है 8 पे, J आता है 10 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है कितने पे 20 पे। कुछ एक रिलेशन बनेगा, देखना समझना।
इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा, वही आपका आंसर होना चाहिए। ओके, पहले बात करें सब, पहले प्लस में हो रहे हैं 2, प्लस हो रहे हैं 2, फिर हो रहे हैं 4, फिर हो रहा है आपके पास 6। ठीक है, पहले 2 फिर 4 फिर 6। ओके, यहाँ से देखेंगे सब, पहले 2 फिर आपके 4, फिर आपके पास कितने 4 और 2 6, 6 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, 22 और 4 और 2 6, 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी 6 हो जाएंगे। ओके, यहाँ से देखेंगे यहाँ 2 प्लस हो रहे हैं आपने सर, यहाँ कितने हो रहे हैं सर 3 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ कितने प्लस हो रहे हैं 2 प्लस हो रहे हैं। तो आपका आंसर एक ही है, मिल गया। पहले लेंगे यहाँ से भी देख लें आपने सर 2 प्लस हो रहे हैं, यहाँ 4 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ आपके पास 6 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? उड़ा दिया करो। 2 क्वेश्चन है, फटाफट से मारते हैं, फटाफट से मारते हैं। आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। देखो, सोलो सोचो क्या आना चाहिए, फटाफट से मारो मारो। कोई समझ में आया? ठीक है, आप इसमें देखना W कितने नंबर पे आता है सर? 23 पे। W 23 पे है सर। Q आपके पास OPQ, यानी OPQ 15 16 17, 17 पे आ रहा है। ये कितने पे आ रहा है सर? 11 पे। यानी आपको यहाँ से 6 माइनस हो रहा है, यहाँ से भी 6 माइनस होगा, और यहाँ से भी 6 माइनस होके लिखा जाएगा। यानी 6, 11 माइनस 6 कितना आएगा? 5। 5वें नंबर पे क्या आता है सर? E आता है। 5वें नंबर पे क्या आता है सर? E आता है। ओके, U कितने पे सर? 21 पे। O कितने पे सर? 15 पे। सर I 9 पे। यानी यहाँ से देखें, यहाँ से भी आपके 6 माइनस हो रहे हैं, हर जगह माइनस हो रहे हैं, 6 माइनस 6 हो रहे हैं। तो आपके 9 से 3 माइनस 6 माइनस हो जाएंगे, कितने कितना आएगा सर? 3। 3 यानी 3 कितने पे सर? CECA। दैट्स इट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? इसको भी सॉल्व कर लेना आपने सर। ये 19 है, 19 है, M 13 पर है, 6 माइनस हो रहे हैं आपने सर। ये कितने पर? 7। 6 माइनस हो रहा है, 7 माइनस करेंगे तो आपके पास A। दैट्स इट। क्लियर? यस और नो? ओके, अब आपके पास ये आपका जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग आती है उसके लिए। ठीक है, इसमें से अगर आपके पास ये साइड में मिरर है और ये फिगर है, ये साइड में मिरर है, ये फिगर है, आप अगर इस फिगर को साइड में दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा? ठीक है, कैसा दिखेगा? तो एक चीज़ बताइए, पहले तो ये लाइन चेंज हो जाएगी, पहले तो लाइन चेंज हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, इसके अपोजिट हो जाएगी। तो एक चीज़ बताइए, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? एक जैसी लाइन है? नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी बात, क्या आपका जो ये वाला फिगर है वो क्या ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इज द 4 करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। तो बताइए कैसी रही क्लास? फटाफट से कमेंट में कमेंट कर देना। बहुत ही बेहतरीन, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, आपको भी मेहनत करनी है, ज़बरदस्त। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपको बहुत जल्द कल और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे आपको कल।